आज ज्ञानव्यापी मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया जिसमें ये कहा गया कि ज्ञानव्यापी मामले में सुनवाई संभव है। इधर न्यायालय के द्वारा ये निर्णय आया और उधर इस देश का खाने और इस देश की मिट्टी में नफरत का बीज बोने का निरंतर प्रयास करने वाले कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के ओवैसी का बयान भी सामने आ गया। उस बयान में ओवैसी कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कह दिया था जब बाबरी मस्जिद का निर्णय आया था कि इस निर्णय की आड़ में अब इसी तरह के निर्णयों का सामना इस देश में रहने वाले मुसलमानों को आगे भी करना पड़ेगा। ऐसे निर्णयों से इस देश में अस्थिरता का वातावरण बनेगा। ओवैसी यहीं पर नहीं रुकते बल्कि ओवैसी इसके आगे बढ़कर कहते हैं कि ऐसे निर्णयों के विरोध में इस देश के मुसलमानों को, इस देश के सेकुलर लोगों को सड़कों पर उतरकर आना होगा। मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूं कि जिस समय आपका भाई असदुद्दीन ओवैसी बयान देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसके बाद देखो कि हम 18 करोड़ लोग क्या करते हैं, उस बयान के विरोध में तो आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला था। इस देश का हिंदू सहिष्णु है। यही कारण है कि 1947 में धार्मिक आधार पर इस देश का बंटवारा हो जाने के बाद भी उसने आपको इतना बोलने की इजाज़त दे रखी है। इस देश में रहने वाला हिंदू सहिष्णु है। इसी कारण उसने कभी ये मांग नहीं उठाई कि जितने भी मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिद बनाए विदेशी आक्रांताओं ने, उन मस्जिदों को ध्वस्त करके फिर से उन पर मंदिर निर्माण किया जाए। इस देश का हिंदू सहिष्णु है। इसीलिए वो सिर्फ ये मांग करता है कि जहाँ उसके आराध्य भगवान राम का जन्म हुआ हो, जहाँ उसके आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ हो और बाबा विश्वनाथ की नगरी, महादेव की नगरी काशी, यहाँ पर जो मंदिर हैं जिन पर आपने विवाद खड़ा कर रखा है, उन पर पूजा करने का, उन पर भव्य मंदिर निर्माण करने का, उन पर बेरोक टोक आने जाने का उसको अधिकार मिल जाए। और ये बात भी वो आपसे नहीं कह रहा, वो संविधान के दायरे में रहकर न्यायालय से ये मांग कर रहा है। आपकी तरह सड़कों पर उतर कर अराजकता नहीं करता। अगर उसने भी उसी तरीके की अराजकता की होती जैसी बंटवारे के बाद धार्मिक आधार पर बने पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ की गई, हिंदुओं के पूजा स्थलों के साथ की गई, और ना सिर्फ हिंदुओं के पूजा स्थलों के साथ की गई बल्कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले प्रत्येक अल्पसंख्यक के साथ की गई, तो ओवैसी साहब सोच के देखिए कि आज आपके मुंह से आवाज़ तक ना निकल रही होती। हमारे मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बनी हैं वो तो हम अभी ले ही चुके होते। जो मस्जिदें आपने भी बनवाई हैं उन पर भी हम मंदिर बनवा चुके होते। लेकिन हम सहिष्णु हैं, आपकी तरह अराजक नहीं हैं, आपकी तरह कट्टरपंथी नहीं हैं। हमारा धर्म हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। इसीलिए इस देश में रहने वाले प्रत्येक राष्ट्रभक्त को हम अपना मानते हैं, वो किसी धर्म का हो उससे हमको मतलब नहीं। तो ओवैसी साहब, नफरत के बीज बोना बंद कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो बीज आप बो रहे हैं उसकी जो फसल उगे उसका रिएक्शन होना इस देश में आरंभ हो जाए। एक बार अगर उसका रिएक्शन हो गया और इस देश में रहने वाला सनातनी, इस देश में रहने वाला हिंदू रिएक्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आया तो आपको भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। धन्यवाद।